बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.3 के सवाल हल करेंगे। इनमें कुछ संख्याएं हैं, उनको हमें अपरिमेय करना है। देखिए, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, जो मेरी पहली वीडियो थी। उसमें हमने सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ा था। उसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आई थी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लें। वो वीडियो आपको प्रश्नावली 1.3 हल करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3। इसमें जो हमारा पहला सवाल है वो है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस प्रश्नावली में वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के 3 सवाल हैं। ठीक है, तीनों को एक ही तरीके से हल करेंगे। इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो मेथड रहेगा हमारा कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब है, हम एक बार इसको मान लेते हैं परिमेय संख्या है, फिर हम इसको सिद्ध करेंगे नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब हमने गलत मान लिया है, तो उसको बोलते हैं हम कंट्राडिक्शन मेथड। तो मान लेते हैं, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यह परिमेय संख्या है तो कैसी होगी? पी बटा क्यू के रूप में होगी। तो माना वर्गमूल 5 बराबर है पी बटे क्यू। पी और क्यू क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। अब सह अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं? ऐसे पूर्णांक जिनमें एक के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन ना हो, जैसे 7 और 5 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 7 को हम कैसे लिखते हैं? 7 गुणा 1। 5 को कैसे लिखते हैं? 5 गुणा 1। देखिए, यहाँ पे एक के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 7 और 5 दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन दोनों का HCF पी और क्यू का वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी है कि क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू 0 के बराबर होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, जबकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर गुणा कर लेंगे। वर्गमूल 5 क्यू बराबर है पी। दोनों तरफ वर्ग कर लो, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए क्या आता है हमारे पास। इसका वर्ग हो गया, वर्गमूल 5 क्यू का वर्ग बराबर है पी का वर्ग। अब वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो ये हमारा रह गया 5 क्यू का वर्ग क्यू की 2। ठीक है, बराबर है पी स्क्वायर। अब देखिए, 5 जो है ये कोई संख्या है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब है कि पी स्क्वायर 5 से भाग हो जाएगा। किसी भी संख्या का कोई संख्या गुणनखंड होती है तो वो उससे भाग जरूर होती है। जैसे मैं लिख लेता हूँ 20 बराबर है 5 गुणा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 संख्या 5 से भी भाग होगी, 4 से भी होगी।
5 भी इसका गुणनखंड है और 4 भी इसका गुणनखंड है। तो अगर 5 पी स्क्वायर का गुणनखंड है तो पी स्क्वायर 5 से भाग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 संख्या पी स्क्वायर का गुणनखंड है, अर्थात पी स्क्वायर संख्या 5 से भाग होती है। ठीक है। अब पी स्क्वायर संख्या 5 से भाग होती है तो पी भी 5 से भाग होगी। हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। पी स्क्वायर मान लिया एक 625 है। अगर हम इन दोनों का वर्गमूल करें तो इससे ये कट गया, पी आ गया, 625 का वर्गमूल 25। अगर यह संख्या 5 से भाग हो रही है तो ये संख्या भी तो 5 से भाग हो रही है ना। तो हम लिखेंगे इसलिए पी संख्या भी 5 से भाग होगी। ठीक है। पी संख्या भी 5 से भाग होगी तो क्या होगा, पी 5 का गुणांक होगा। पी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी बराबर है 5m। ठीक है। तो P को हमने 5m मान लिया, इसका वर्ग कर दो। वर्ग करने पर P का वर्ग बराबर है 5m का वर्ग। अब इसका मान हम इसमें भर देते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं पी स्क्वायर का मान पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में भरने पर, इसमें भरेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ भरा है इसमें, तो 5q स्क्वायर बराबर है 5m का स्क्वायर। 5q स्क्वायर बराबर है 5m का स्क्वायर बराबर है 5 का वर्ग 25, m की 2, 5q का स्क्वायर। q स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25m स्क्वायर बटे में 5, 5 पंजे 25, q स्क्वायर बराबर है 5m स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि 5q स्क्वायर का गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे 5 संख्या q स्क्वायर का गुणनखंड है, अर्थात q स्क्वायर संख्या 5 से भाग होती है। देखो इस बात को दोबारा से समझ लें। q स्क्वायर का एक 5 गुणनखंड है। जैसे q स्क्वायर है, मान लिया मेरे पास 30, ठीक है, और 5 इसका गुणनखंड है, तो मैं 30 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 6, 5 गुणनखंड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 5 से भाग होता है। यही बात मैंने लिखी है यहाँ पे। 5 संख्या q स्क्वायर का गुणनखंड है,
अर्थात क्यू स्क्वायर 5 से भाग होती है, जैसे यहाँ 30 5 से भाग हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू भी 5 से भाग होगा। जैसे मैंने पहले बताया, अगर कोई वर्ग 5 से भाग होता है तो उसका वर्गमूल भी 5 से भाग होगा। जैसे 25 अगर 5 से भाग होता है तो इसका वर्गमूल भी 5 से भाग होगा। 25 अगर 5 से भाग हो रही है तो 5 भी 5 से भाग होती है। इसी प्रकार से क्यू स्क्वायर अगर 5 से भाग हो रही है तो क्यू भी 5 से भाग होगा। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ भी ये सिद्ध कर दिया कि 5 से भाग होता है, और इधर हमने यहाँ P भी 5 से भाग होगा ये भी सिद्ध किया है। अर्थात P और Q दोनों 5 से भाग हो रही हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ स्पष्ट है कि P व Q दोनों संख्याएं 5 से भाग होती है। अगर दोनों संख्याएं 5 से भाग हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, P और Q दोनों सहभाज्य नहीं है, क्योंकि सहभाज्य में तो एक के अलावा और कोई कॉमन गुणनखंड होता ही नहीं है, और यहाँ पे तो 5 दोनों का गुणनखंड हो रहा है, दोनों संख्याएं 5 से भाग होती है। अर्थात P व Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। सहभाज्य नहीं है तो क्या होगा, लेकिन परिमेय संख्या में P और Q सहअभाज्य माना हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना की थी हमने? कल्पना की थी तो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना गलत है। इसलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी। इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह के 2 सवाल और हैं, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3। इनको भी हम इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों भी अपरिमेय संख्याएं हैं। बिल्कुल तरीका यही रहेगा, इसमें कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 जमा 2 वर्गमूल 5, यहाँ लिख देता हूँ, सिद्ध करो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वही कंट्राडिक्शन मेथड जो हमने पहले लगाया है। क्या करेंगे, पहले इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो वो कैसी होगी, पी बटा क्यू के रूप में होगी। तो हम मान लेते हैं, माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर है पी बटे क्यू। पी और क्यू क्या है, पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि इनमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। सह अभाज्य पूर्णांक हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं है। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जो वर्गमूल वाली संख्या है उसको हम एक साइड में रख लेते हैं और जो बिना वर्गमूल की संख्या है उसको हम दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो देखिए, इसको हम एक साइड में रख लेते हैं, 2 वर्गमूल 5 बराबर है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, पी बटा क्यू -3। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्यू एलसीएम हो गया तो यहाँ क्यू से क्यू कट गया, पी बच गया, माइनस यहाँ पे बटे में 1 है, क्यू को हम 1 से भाग करेंगे तो क्यू पे ही जाएगा, क्यू की हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 क्यू आ जाएगा। ये आप लोगों को पहले से आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वर्गमूल 5 इधर ले लेते हैं और इस 2 को हम इसके नीचे ले जाते हैं, पी -3 क्यू बटे में 2 क्यू। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि पी क्या है, हमारा पूर्णांक है, यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, माइनस क्यू भी पूर्णांक है और क्यू को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो वह पूर्णांक ही आएगा, तो ये भी हमारा पूर्णांक हो गया। और यहाँ क्यू पूर्णांक है, क्यू को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो वो पूर्णांक ही होगा, तो ये भी हमारा पूर्णांक है। और पूर्णांक में से अगर हम पूर्णांक को माइनस करते हैं तो वो पूर्णांक बचता है। जैसे 5 में से मैंने 3 माइनस कर दिया तो 2 बचेगा और 2 एक पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करेंगे तो पूर्णांक आएगा और बटे में पूर्णांक। और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक बटे पूर्णांक मतलब 2/3 -3/2, ये सभी पूर्णांक है तो परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने ऊपर पहले ही सवाल में सिद्ध किया है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये कंट्राडिक्शन हो गई है ना, तो कंट्राडिक्शन हो गई तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है, इसलिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आप लोगों ने क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से करना है, ये एक कंप्लीट मेथड है, ठीक है। ये जो हम प्रश्नावली कर रहे हैं 1.3, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, इसमें सभी सवाल इम्पोर्टेंट हैं, इसमें कोई भी सवाल अलग मेथड का नहीं है, बिल्कुल इसी मेथड से सभी सवाल करने हैं हमने, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं।
हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, तीनों का हमने सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो हमारी संख्या है वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2। हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम इसको परिमेय मान लेंगे। माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या तो कैसी होगी? p/q के रूप में होगी। तो मान लेते हैं, माना 1/वर्गमूल 2 बराबर है p/q। p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है। वही वर्डिंग लिखनी है जो हम पहले लिखते आए हैं। तथा q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, उल्टा करने पर उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने पर वर्गमूल 2/1 बराबर है q/p, ठीक है। अब q क्या है? पूर्णांक है। p क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि वर्गमूल 2 जो है एक परिमेय संख्या है। लेकिन वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 3 सब ये परिमेय संख्याएं हम जानते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल में सिद्ध किया हुआ है। और वर्गमूल 5 को मैंने अभी सिद्ध किया है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभासी है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में क्या है? सिद्ध कीजिए कि 7 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5। सिद्ध करो कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वही मेथड रहेगा। क्या करेंगे? इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगी। तो हम लिख लेते हैं, माना 7 वर्गमूल 5 बराबर है p/q।
पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या का। ठीक है, बटे वाली संख्या में अगर हर जीरो के बराबर आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस 7 को इसके नीचे ले आते हैं। मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ वर्गमूल वाली संख्या एक साइड में रखनी है, बाकी सभी संख्याएं दूसरी साइड में आ जाएंगी। तो 7 को हम इस साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास बच गया वर्गमूल 5 बराबर है P बटे 7Q। ठीक है, अब देखिए P क्या है हमारा, ये पूर्णांक है और बटे में 7Q, Q पूर्णांक है। अगर हम पूर्णांक को 7 से गुणा करेंगे तो वो भी पूर्णांक आएगा। ठीक है, जैसे मान लिया Q हमारा 2 है, 2 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो 14 आया, 14 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7Q भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है हमारा, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि वर्गमूल 5 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं वही तरीका है। ठीक है, हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना विरोधाभासी है। अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, सिद्ध करना है कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, सिद्ध करो कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, जैसे हमने पहले सवाल किए हैं, सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या है तो ये P बटा Q के रूप में होगी, तो हम मान लेते हैं, माना 6 जमा वर्गमूल 2 बराबर है P बटे Q। P और Q क्या है, P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वर्गमूल वाली संख्या है वो हम एक साइड में रख लेंगे और जो हमारा 6 है हम उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो वर्गमूल 2 बराबर है P बटे Q माइनस 6। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। P माइनस Q को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Q। ठीक है, अब देखिए P हमारा पूर्णांक है,
यहाँ हमने लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस जो भी पूर्णांक है उसको अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो वो पूर्णांक ही रहेगा, बटे में क्यों हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक पूर्णांक होता है, बटे में पूर्णांक, ठीक है। और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमारा वर्गमूल 2 आ गया, वहाँ यहाँ भी हमारा वर्गमूल 2 और यहाँ भी। अब देखिए हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है एग्जाम्पल में सिद्ध किया हुआ है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो हमने कल्पना की थी वो हमारी विरोधाभासी है, गलत हो गई। तो अतः हमारी कल्पना विरोधाभासी या गलत है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, गलत है। इसलिए हम कहेंगे 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपने देखा सभी सवाल एक जैसे हैं, बिल्कुल इजी हैं, इसमें कोई परेशानी आप लोगों को आने वाली नहीं है। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।